पॉलिटी को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेज 1608 के अंदर भारत में आए थे। इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती है और धीरे धीरे इतना पैसा कमाती है कि यहाँ पर कई फैक्ट्रियां लगाती है। मद्रास के अंदर है, सूरत के अंदर है, बॉम्बे, कलकत्ता। धीरे धीरे समय गुजरता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ के नवाब मुगल बादशाह के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध और समय आता है 1764 का, जब बैटल ऑफ बक्सर होती है। इसमें एक तरफ थे अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और बदले में अंग्रेज बंगाल के दीवानी राइट्स मांग लेते हैं, यानी बंगाल के रीजन में जितना भी टैक्स आएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। उस समय के बंगाल का जो रीजन है वो आज के बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश को मिलाकर बनता है, और ये एरिया अपने आप में काफी समृद्ध था। यहाँ पर खेती ज्यादा होती थी। अब क्या होता है कि अंग्रेज टैक्स का पैसा ले रहे थे, लेकिन डेवलपमेंट का जो काम है वो नवाब को करना था या फिर मुगल बादशाह को। अगर कोई भूखमरी आती है, अकाल पड़ता है, तब लोग मदद के लिए नवाब के पास जाते, और नवाब के पास पैसा नहीं था क्योंकि टैक्स अंग्रेज कलेक्ट कर रहे थे। इसलिए ये ड्यूल नेचर जो था ये खतरनाक था। अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट हैं वो धीरे धीरे अमीर होने लगे। वो यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड करते और कंपनी जो है वो पैसा, टैक्स का पैसा ब्रिटेन नहीं भेज रही थी। और एक समय आया 1772 का, जब कंपनी ने ब्रिटेन से 1 मिलियन पाउंड के लोन की डिमांड कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी भारत व्यापार करने के लिए, जिसे यहाँ से पैसा कलेक्ट करके ब्रिटेन भेजना था, और ये वापस डिमांड कर रहे थे लोन की ब्रिटेन से। ऐसे में कंपनी के अंदर करप्शन को रोकने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट बनाया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, और किसको रेगुलेट करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस एक्ट को लेकर आने के मुख्य कारण थे, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा कमा रही है लेकिन ब्रिटेन नहीं भेज रही, करप्शन बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है कंपनी ने इंडिया के अंदर केवल व्यापार करना था, लेकिन यहाँ पर इसने जमीनें एक्वायर कर ली। ये कंपनी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने लगी। और एक कारण था कि कंपनी ने लोन की डिमांड की ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने सोचा था कि कंपनी हमें प्रॉफिट ला कर देगी, लेकिन ये वापस लोन की डिमांड कर रहे थे। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फीचर के बारे में। इस एक्ट के अनुसार ये रोक लगा दी गई कि कंपनी का कोई भी सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। और ये एक्ट लाने का कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर कंट्रोल किया जा सके, एक सेंट्रलाइज पावर हो। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और मद्रास के गवर्नर को, बॉम्बे के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया, सबऑर्डिनेट कर दिया। और ऐसे गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हास्टिंग। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पावर को सेंट्रलाइज करना था। पावर को बांट के रखने से करप्शन ज्यादा था। कंपनी को एक व्यक्ति के अंडर में लेकर आना था जो ब्रिटेन का भरोसेमंद हो। और इस एक्ट से पहली बार सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ कोलकाता के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट गवर्न करने वाली थी इंडिया के पीपल को और ईस्ट इंडिया के लोगों को, सर्वेंट को। अब केस किया जा सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स पर भी। इसलिए ईस्ट इंडिया के जो सर्वेंट हैं वो इस रूल से इतने ज्यादा खुश नहीं थे, जिस वजह से इस रूल के जो डिफेक्ट हैं उनको ठीक करने के लिए एक रूल आएगा 1781 में, अमेंडिंग एक्ट, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।